हरिओम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक में आपका स्वागत है। हम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां लाते हैं। दोस्तों, आज हम लाए हैं कुबेर महाराज के बारे में जानकारी। कल्प नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत प्रागत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसकी योग विपित संस्कार कर दिया गया। वह अनेकों विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ अवगुण भी आ गए थे दोस्तों, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, नाचने गाने वाला, दिन भर आवारागर्दी करता था। यज्ञदत्त जब बाहर से आते तो अपनी पत्नी से पूछते थे कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो उनकी पत्नी अपने पुत्र को बचाने के लिए कह देती, अभी अभी तो बाहर गया है, अभी यहीं था, शायद फूल तोड़ने गया होगा या मंदिर में पूजा करने गया होगा। यज्ञदत्त चुप हो जाते। ऐसे बीत गए। धीरे धीरे घर का सारा सामान भी गायब होने लगा। एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता की अंगूठी ले जा करके जुए में हार गई। दूसरे के हाथ में उनके पिता ने अपनी अंगूठी देखी, पहचान ली, तो उससे पूछा कि अंगूठी आपके पास कैसे आई। तो उसने बताया कि आपका पुत्र गुणनिधि ये जुए में हार गया है और मैंने जीत लिया है। यज्ञदत्त को बहुत गुस्सा आया। अपने घर आए और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है। पत्नी ने कहा कि अभी अभी तो गुणनिधि यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया है, शायद फूल तोड़ने गया होगा या मंदिर में दर्शन करने गया होगा। यज्ञदत्त को बहुत गुस्सा आया। उसने हाथ में जल लेकर अपने पुत्र और पत्नी को दोनों का परित्याग कर और दूसरी ब्राह्मणी से विवाह कर लिया। यज्ञदत्त के क्रोध को देखकर गुणनिधि को अपनी गलती पर एहसास हुआ और वो पछतावे के चक्कर में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसने देखा कि शिवरात्रि के दिन एक मंदिर में कुछ लोग पूजा करने आए हैं। गुणनिधि वहाँ मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। उसे भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा सब सो जाएंगे तभी मैं खाना चुरा कर खा लूँगा। जब सब पहरेदार सब सो गए मंदिर में, तो भगवान शिवलिंग पे जो चढ़ा था सब उसने बटोरा और वहाँ से भागने लगा। उसके कदमों की आहट सुनकर कुछ लोग जाग गए और उसे दौड़ा लिया। उसे पकड़कर बहुत मारा, इतना मारा कि शिवरात्रि वाले दिन ही उसके प्राण निकल गए। वहाँ से जब यमराज जी उसे लेने आए तभी शिवगढ़ भी आ गए। उन्होंने कहा ये यम के लोग जाने के लायक नहीं, ये शिव लोग जाने के लायक है। उसने आज शिवरात्रि के दिन पूजा व्रत किया है और मंदिर के बाहर बैठकर उसने दृढ़ निश्चय से मेरी ओर देखा है, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद उठाया है और अंधेरा हो गया था, दीपक बुझ गया था, तो अपने कपड़े को फाड़ कर उसकी बत्ती बनाई थी दिए की। इस वजह से ये कि अच्छे कर्म के कारण मैं इसे शिव लोग लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, भगवान से जुड़ी हुई हम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ लाते रहेंगे। इसका आगे का भाग पार्ट 2 में